नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो आज का हमारा पहला सवाल है, भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट है। आपको बताना ये है कि इनमें से कौन सा रेजिमेंट भारतीय थल सेना का सबसे पुराना है। आप लोग सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो पहले का आंसर हो जाएगा ए, यानी बॉम्बे सैम्पर्स, यानी भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट बॉम्बे सैम्पर्स है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष में परागकण नहीं होता। निम्नलिखित में से किस वृक्ष में परागकण नहीं होता। दूसरे का आंसर हो जाएगा ए, यानी कटहल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रजातियों में से किस पशु के दूध में सबसे कम वसा प्रतिशत पाई जाती है। निम्नलिखित प्रजातियों में से किस पशु के दूध में सबसे कम वसा प्रतिशत पाई जाती है। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा डी, यानी होल्स्टन फ्रीजन। नेक्स्ट है, चंद्रयान 2 का चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की तिथि क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रयान 2 का चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की तिथि क्या है। तो चौथे का आंसर हो जाएगा सी, यानी 7 सितंबर 2019। नेक्स्ट है, भारत का संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा देश की पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर निकायों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समझिए और आंसर कीजिए। भारत का संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा देश की पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर निकायों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। तो पांचवा का आंसर हो जाएगा डी, यानी 73वें और 78वें में। नेक्स्ट है, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद प्रदान की गई। छठे का आंसर कीजिए। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद प्रदान की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी बारदौली सत्याग्रह। नेक्स्ट है, मधुमक्खी का पालन कहलाता है। मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी एपी कल्चर। नेक्स्ट है, जल का शुद्धिकरण किया जाता है, यानी किसके द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है। तो आठवां का आंसर हो जाएगा बी, यानी क्लोरीन द्वारा। नेक्स्ट है, किस राज्य का सचिवालय भवन राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा राज्य का सचिवालय भवन राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, आंसू में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं। 10वें क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। आंसू में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, यानी लाइसोजाइम। नेक्स्ट है,
दाद है एक। किस तरह का रोग है दाद? 11 नंबर क्वेश्चन, दाद जो है वो किस प्रकार का रोग है? 11 का आंसर रहेगा ए, यानी कवक जनित रोग। नेक्स्ट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत की रैंकिंग कितनी थी? 12 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत की रैंकिंग कितनी थी? तो 12 का आंसर हो जाएगा डी, यानी 52। 13 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था। इनमें से कौन सा शासक था जो अफगान का था और दिल्ली के गद्दी पर पहला बैठने वाला था? 13 का आंसर कीजिए। 13 का आंसर हो जाएगा डी, यानी बहलोल लोदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सरोद का प्रमुख कलाकार है? 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सरोद का प्रमुख कलाकार है? तो 14 का हो जाएगा ए, यानी उस्ताद अमजद अली खान। नेक्स्ट है, पाकिस्तान में कहाँ अवस्थित 1000 साल पुराने शिवालय तेजा सिंह मंदिर को हिंदुओं के लिए खोला गया? 15 नंबर क्वेश्चन, पाकिस्तान में कहाँ अवस्थित 1000 साल पुराने शिवालय तेजा सिंह मंदिर को हिंदुओं के लिए खोला गया? तो 15 का आंसर हो जाएगा ए, यानी सियालकोट में। नेक्स्ट है, 100 वर्ग गज क्षेत्रफल का अर्थ होता है? 16 नंबर क्वेश्चन, 100 वर्ग गज क्षेत्रफल का अर्थ होता है? 16 का आंसर हो जाएगा ए, यानी 83.6 वर्ग मीटर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा को नहीं छूता? 17 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान की सीमा को नहीं छूता? तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, यानी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, लगातार रक्त को बहने से रोकने के लिए आवश्यक विटामिन है? 18 नंबर क्वेश्चन, बताना आपको ये है कि इनमें से कौन सा विटामिन है जो लगातार रक्त को बहने से रोकने में काम आता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा सी, यानी विटामिन के। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की? 19 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की? तो 19 का हो जाएगा डी, यानी पूना से। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ खेल कितने वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं? आपको बताना ये है कि कितने वर्षों के बाद कॉमनवेल्थ गेम स्टार्ट किया जाता है, यानी शुरू किया जाता है, आयोजित किया जाता है? तो 20 का हो जाएगा ए, यानी 1 वर्ष बाद। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश ने 2019 में पहली बार विश्व कप क्रिकेट जीता? 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने 2019 में पहली बार विश्व कप क्रिकेट जीता? तो 21 का आंसर हो जाएगा बी, यानी इंग्लैंड ने। नेक्स्ट है, किस स्थान को समुद्रपुत्र कहते हैं? 22 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्थान है जिसे समुद्रपुत्र कहा जाता है? तो 22 का हो जाएगा सी, यानी गंगा सागर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भूमध्य रेखा के निकटतम है? 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भूमध्य रेखा के
निकटतम है? तो 23 का हो जाएगा सी, यानी निकोबार द्वीप समूह। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस ग्रंथ में गांधी जी को सर्वोदय के दर्शन का सूत्रपात करने के लिए प्रेरित किया गया? 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित किस ग्रंथ में गांधी जी को सर्वोदय के दर्शन का सूत्रपात करने के लिए प्रेरित किया गया? तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, इनटू दिस लास्ट। 25 नंबर क्वेश्चन है, शक संवत कब से प्रारंभ हुआ? शक संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो 25 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 78 ईस्वी से। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों पर पारित प्रस्ताव को कब स्वीकार किया? 26 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों पर पारित प्रस्ताव को कब स्वीकार किया? तो 26 का हो जाएगा डी, यानी कराची अधिवेशन 1931 में। 27 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम कलिंग पर किसने विजय प्राप्त की? 27 का आंसर कीजिए आप लोग। सर्वप्रथम कलिंग पर किसने विजय प्राप्त की? तो 27 का हो जाएगा सी, यानी महापद्म नंद ने। 28 नंबर क्वेश्चन, जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या निम्नलिखित होती है? जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या निम्नलिखित होती है। तो 28 का आंसर हो जाएगा ए, यानी 1 होती है। नेक्स्ट है, संवहनीय वर्षा की कौन सी निम्नलिखित विशेषता नहीं है? 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। संवहनीय वर्षा की कौन सी निम्नलिखित विशेषता नहीं है? तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, यह वर्षा प्रायः दोपहर से पहले होती है। 30 नंबर क्वेश्चन, सूर्य हमें सूर्योदय के कुछ पहले से एवं सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन, सूर्य हमें सूर्योदय के कुछ पहले से एवं सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो 30 का आंसर हो जाएगा सी, यानी अपरिवर्तन। नेक्स्ट है, मैडम क्यूरी वैज्ञानिक किस देश की थी? 31 नंबर क्वेश्चन, मैडम क्यूरी वैज्ञानिक किस देश की थी? तो 31 का आंसर हो जाएगा सी, यानी पोलैंड की। नेक्स्ट है, यूनिडो का मुख्यालय है? 32 नंबर क्वेश्चन, यूनिडो का मुख्यालय है कहाँ है? तो 32 का आंसर होगा बी, यानी वियना में। नेक्स्ट है, नौकुचियाताल झील कहाँ है? नौकुचियाताल झील कहाँ है? 33 नंबर क्वेश्चन, नौकुचियाताल झील कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, किलिमंजारो ज्वालामुखी कहाँ है? 34 नंबर क्वेश्चन, किलिमंजारो ज्वालामुखी कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी अफ्रीका में। नेक्स्ट है, चमका निम्न में से किस देश के शरणार्थी हैं? 35 नंबर क्वेश्चन, आज का आखिरी सवाल, चमका निम्न में से किस देश के शरणार्थी हैं?
35 का आंसर हो जाएगा सी, यानी बांग्लादेश के। इसी के साथ दरोगा पीटी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 समाप्त होता है। आप सभी से अनुरोध है, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में इन सारे सवालों का जवाब दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।